ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 28 फरवरी 2021। तो आज हम सभी माउंट आबू में परमात्मा जो पधारे हुए हैं ना, उनके मुख से जो वाणी चलती है उसको डायरेक्ट सुनने वाले हैं। तो सभी अलर्ट होकर बैठे, ध्यान से बैठे, और हो सके तो कॉपी पेन लेकर बैठे। कुछ ना कुछ बातें जरूर नोट कीजिए, क्योंकि डायरी में नोट होगा ना तो सारे दिन में यदि एक दो बार भी पढ़ना पलट लिए तो वो हमें याद रह जाएगी। नहीं तो क्या होगा ना, फिर सारे दिन के दिनचर्या में आएंगे ना तो सब हम भूलते चले जाएंगे और हम खुश भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जीवन में बहुत सारी बातें आएंगी। और कहते हैं ना, अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि जहाँ अच्छे दिन खुशियाँ लाते हैं वहीं बुरे दिन अनुभव लाते हैं। इसीलिए जिंदगी में ये दोनों बातें ज़रूरी है हमें आगे बढ़ाने के लिए। तो चलिए, आज भगवान हमारे लिए क्या गिफ्ट लाए हैं, कौन से ज्ञान रत्न से बाबा हमें सजा रहे हैं, चलिए हम सभी बड़े प्यार से सुनते हैं। मुरलीधर बाबा को हाजिर नाजिर जानकर प्यार से उनकी वाणी, नम्रता की जुबानी सुनते हैं। भगवान ने कहा, शुभ चिंतक मणि बन विश्व को चिंताओं से मुक्त करो। देखा, कितनी बढ़िया टाइटल दी ना बाबा ने। शुभ चिंतक मणि बनकर विश्व को चिंताओं से मुक्त करो। इस पर बाबा ने इतनी फैंटास्टिक मूल्य चलाई है कि सभी आत्मा एकदम मंत्रमुग्ध हो जाएगी, खो जाएगी और इसे यूज करने लग पड़ेगी। तो आज रत्नागर बाबा अपने चारों ओर के विशेष शुभ चिंतक मणियों को देख रहे हैं। भगवान, मणियां विश्व में अपनी शुभ चिंतक किरणों से प्रकाश कर रही है, क्योंकि आज की इस आर्टिफिशियल चमक वाले विश्व में सर्व आत्माएं चिंता मणि बनी हुई है। ऐसे अल्पकाल की चमकने वाली चिंता मणियों को आप शुभ चिंतक मणियां अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर रही हो। देखा, पापा कह रहे हैं कि आज संसार में जितनी भी मणियां हैं, आत्मा तो मणि है ना, आत्मा मणि के रूप से चमक रही है। तो सभी के अंदर आत्मा तो सभी में है, तो सभी मणियां हैं। लेकिन संसार की मणियां जो ज्ञान में नहीं है, वो चिंता मणि है। और आप बच्चे हो शुभ चिंतक मणि। आगे फर्क समझ में आ गया? तो बाबा कह रहे हैं आगे कि जैसे सूर्य सूर्य की किरणें विश्व के चारों ओर फैल रही है ना, अंधकार को मिटाती है ना, प्रकाश लाती है, उसी तरह से आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक कहो, व आपकी शक्तियों की किरणें कहो, विश्व के चारों ओर फैल रही है। आजकल कई आत्माएं समझती हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट तो है जो गुप्त रीति से अपना कार्य कर रही है, लेकिन ये लाइट कहाँ से आ रही है, क्या कार्य कर रही है, वो जान नहीं सकते। उनको टचिंग होनी शुरू हो गई है, आखिर ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच ही जाएंगे। देखा, बाबा ने कह दिया कि सबको फील हो रहा है कि कोई ना कोई शक्ति तो है, कुछ ना कुछ ऊर्जा तो कहीं से आ रही है जो हमारे मन को शांत कर दे रही है, लेकिन कहाँ से आ रही है, किससे आ रही है, ये नहीं पता। तो बाबा ने जवाब दिया ना कि आखिर ढूंढते ढूंढते वो लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पहुंच जाएंगे। और कई आत्माओं के अनुभव भी हैं, तरह तरह की बीमारियां आ रही है, मन फंस रहा है, चिंता कर रहा है, चिंता मणि बने हुए हैं। उनके लिए तो सोचो ये एकदम उपहार बन गया कि भगवान से मिले और सेंटर में पहुंचकर कुछ 2-3 दिन का कोर्स कराया जाता है, क्योंकि मन में इतनी सारी बातें भरी पड़ी है ना, इतने सारे क्वेश्चन हैं कि भगवान इसी संस्था में क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, क्या कर रहे हैं, और लोगों को क्यों नहीं बुलाते, सारे सारे साधु संत क्यों नहीं आते। मतलब इतने सारे क्वेश्चन होंगे ना, और भगवान क्या पढ़ा रहे हैं ये रहस्य आपको 2-3 दिन में आपके टाइम अनुसार सेंटर की दीदियाँ अच्छी रीति आपको समझा देंगे। और उसके बाद आप ये मुरली सुनते रहो, बस आपका काम खत्म। आप बस कनेक्ट रहो। हाँ, दैवी कुल का जो झाड़ लग रहा है, परमात्मा जो सनातन धर्म की स्थापना के लिए जो वृक्षारोपण किए हुए हैं, उसमें एक पत्ते के रूप में बस सटे रहो। ईश्वर पूरे वृक्ष का पोषण करते रहेंगे। कितनी बड़ी बात है ना। तो हो गई ना हमारी चिंता दूर। तो बच्चे समझ रहे हैं, लेकिन पता नहीं है, तो ढूंढते ढूंढते पहुंचेंगे। फिर बाबा कह रहे हैं कि शुभ चिंतक बनना यही सहज रूप की मनसा सेवा है,
जो चलते फिरते हर ब्राह्मण आत्मा व अनजान आत्माओं के प्रति भी कर सकते हो। तो शुभ चिंतक कैसे बनेंगे हम? तो मन से, मन को वश में करना है, शुभ शुभ बातों के अंदर रखना है, उसके कवच, शुभ चिंतन के कवच में मन को रखना है। हाँ, तो हम चलते फिरते भी हर एक के बारे में शुभ चिंतन कर सकते हैं, चाहे कोई अनजान हो, चाहे कोई हमारे परिवार का हो, किसी के लिए भी हम कर सकते हैं ना। तो ये बाबा बोल रहे हैं कि आप सबके शुभ चिंतक बनने के वाइब्रेशन वायुमंडल को व चिंतामणि आत्मा की वृत्ति को बहुत सहज परिवर्तन कर देगी। आज के मनुष्य आत्माओं के जीवन में चारों ओर से, चाहे व्यक्तियों द्वारा चाहे वैभव द्वारा, व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण, वैभव में अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण थोड़े समय के लिए श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति तो होती है, लेकिन अल्पकाल की खुशी थोड़े समय के बाद चिंता में बदल जाती है। अर्थात वैभव व व्यक्ति चिंता मिटाने वाले नहीं, बल्कि चिंता उत्पन्न कराने के माध्यम बन जाते हैं। आई बात समझ में? कितनी बड़ी बात बाबा ने कितनी सहजता से समझा दिया। आज जो चिंतामणि आत्माएं हैं, जो संसार के आत्माएं हैं, वो क्या करते हैं? हाँ, चाहे व्यक्ति द्वारा वैभव द्वारा खुशी ढूंढने की कोशिश करती हैं, तो उन्हें अल्पकाल की खुशी मिलती। अब जैसे किसी ने नई गाड़ी खरीद ली, हाँ एकदम ऑडी खरीद ली, एकदम बहुत कीमती गाड़ी, तो कुछ पल तो उसे मिला सुख, सुख मिला, अहंकार भी आया, करे वाह मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरे सामने कोई क्या है, चलो आया मन, ठीक है, खुश है। लेकिन अचानक अपने बच्चे की या किसी परिवार में कोई बीमार होता है, कुछ होता है, कोई चिंता आ गई, तो क्या वो चिंता ये नई गाड़ी लेने से दूर हो जाएगी क्या? होगी क्या? नहीं। तो फिर तो चीजें जो हमने लिया, कपड़ा भी बढ़िया पहना, जेवर घर में पड़े हुए हैं तिजोरी में, लेकिन मन से दुखी ही है, तो क्या वो जेवर हमारे मन को सुख दे सकता है, शांति दे सकता है? अशांति के माहौल में भी हम शांति में आ सकते हैं क्या? नहीं ना। तो वही बाबा समझा रहे हैं कि चीजों से हमें अल्पकाल की खुशी मिलती है, सुख मिलता है, देह को आराम मिलता है, लेकिन मन की शांति नहीं। तो ऐसे बच्चे, आप जब अपने विचारों से, अपने शुभ चिंतन से आत्माओं के मस्तक में जो चिंता की लकीरें आ गई ना, उसको मिटा दोगे ना, तो कितनी बड़ी सेवा हो जाएगी। तो इसके लिए मन सा सेवा करना है, मन से सबके लिए अच्छा अच्छा सोचो, शुभ सोचो। और शुभ चिंतक हम सदा कैसे रहेंगे, इसका विशेष आधार ही है शुभ चिंतन। शुभ चिंतन को एक नई दिशा हम कैसे देते हैं, ये एक छोटा सा प्रसंग हमें बहुत अच्छी रीति समझा देगा। एक बार एक नदी अपने रास्ते से बढ़ी चली आ रही थी, उसे सागर तक जाना था, क्योंकि नदिया का तो उद्गम भी सागर से है और फिर जाना भी बाहर, बाद में सागर में ही मिलना है। तो वो नदी अपने रास्ते से निकल रही है शहर से होते हुए, उसको जाना है सागर के पास, बीच में रेगिस्तान पड़ जाता है। तो वो बहती 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 रेगिस्तान में जाती है, खाली बालू है। धीरे धीरे उसको लग रहा था कि मेरा तो सारा अस्तित्व इसमें समा रहा है, मैं सागर तक तो पहुंच ही नहीं पाऊंगी, मैं तो इसी में, ये बालू मुझे सोख ले रहा है, और बहुत चिंतित है। तो बालू ने क्या जवाब दिया? बालू ने कहा कि बहन तुम क्यों रो रही हो, क्यों दुखी हो? अरे मैं क्या बोलूँ, मुझे सागर अपने घर जाना है, लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ, तुम सब मेरा सब सोख ले रहे हो, मुझे खत्म कर रहे हो, मुझे विलीन कर ले रहे हो, मेरा अस्तित्व खत्म हो रहा है। तो बालू इतना अच्छा से बोली कि तुम सागर में मिलना चाहती हो ना, तो तुम पहले अपने आप को, क्योंकि बहुत दूर है ना तो वहां तक तुम पहुंच नहीं पाओगी, तो उसके पहुंचने का एकमात्र रास्ता है कि तुम अपने आप को भूल जाओ, अपने आप को समाप्त करो। फिर नदी पूछी कैसे? तो सन की जब तेज लाइट आ रही है ना, सूरज का जो पूरा प्रकाश है, वो तुम्हारे जल को पूरा सोख लेगा। तुम तुम अपने आप को मत समझो मैं इतनी बड़ी नदी हूँ, ये हूँ, फलाना हूँ, अहंकार में मत रहो, तुम विलीन हो जाओ उसके हीट में। और वो हीट जब भाप बनकर ऊपर उड़ेगा और बादल बनकर जब बरसेगा, तब तुम सागर में मिल जाओगी। देखा कितनी बड़ी बात, कितनी सहजता से समझा दिया कि भगवान तक पहुंचना है हमें, तो अपने आप को, अपने देह को भूल जाओ कि मैं भी कुछ हूँ, सबको स्वीकारते हुए चल जाओ।
ईश्वर तक पहुंचना है तो एकमात्र यही रास्ता है। सबको लेते हुए चलो। कोई कुछ बोल रहा है, कुछ सोच रहा है, कोई बात नहीं। हमें हमें उसमें अपने आप को ढाल लेना है, तभी तो परमात्मा तक हम पहुंचेंगे। कल भी था ना, ओम नमः शिवाय। अ उ म, अ से आचरण, उ से उच्चारण, म से मनन। अपना ये तीनों स्वरूप मन वचन कर्म जब हमारे पवित्र होंगे तभी हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। है ना बड़ी बात। तो इस तरह से हम शुभ चिंतन करके सभी की चिंता को दूर कर देते हैं और भरपूरता के कारण ही हम औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर। तो मुरली कितनी इंपॉर्टेंट है। मुरली में ये लाखों की मिल्कियत के ज्ञान रत्न, एक एक शब्द रत्न के बराबर है, जो हमारे मन को राजा बना देते हैं। और जहाँ मन और तन राजा है तो फिर धन कहाँ पीछे रहेगा। लक्ष्मी जी तो दौड़ी दौड़ी आएंगी ना। जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी जी को तो आना ही है। तो बस घबराना बिल्कुल नहीं है। बस मुरली को ध्यान से सुनो, टाइम दे देकर बार बार सुनो। अगर जिसको ज़्यादा रत्न चाहिए, ज़्यादा माला माल बनना है तो ज़्यादा बार सुने, लेकिन मिस कभी मत कर। तो मुरली से ही हम सदा के लिए शुभ चिंतक बन सकते, क्योंकि उसमें इतने सारे पॉइंट्स बाबा देते हैं ना। शुभ चिंतन वाला सदा अपने संपन्नता के नशे से भरपूर रहता है, मगन रहता है उसमें। पर चिंतन और वैर चिंतन वाला सदा खाली होने के कारण अपने को कमजोर अनुभव करता है। हाँ, कमजोर अनुभव करता है, रोता है। और रोने पर कहते हैं ना, इंस्टीड ऑफ वाइपिंग अवे योर टीयर्स, वाइप अवे द नेगेटिव थॉट्स ऑफ पीपल हु मेक यू क्राई। अर्थात अपने आंसू पोंछने से अच्छा है, आंसू बहाने से अच्छा है कि उन बातों को पोंछ दो, उन नेगेटिव थॉट को जो किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में आपके मन में चल गया, आप जिससे डिस्टर्ब हो गए, उनको हटा दो। और एक बात और ज़रूरी है, किसी को गलत कहने से पहले आपका सही होना बहुत ज़रूरी है। सभी ध्यान देंगे इस पर, है ना। अपने आप की चेकिंग, बाबा तो बोलता है खुद की चेकिंग करो, है ना। फिर आगे बाबा ने बहुत सारे पॉइंट बताए हैं कि सदा के लिए हर आत्मा के प्रति और अनेक प्रकार की भावनाएं परिवर्तन कर एक शुभ चिंतक भावना सदा रखना है। दूसरी, सर्व को स्वयं से आगे बढ़ाने, आगे रखने का श्रेष्ठ सहयोग सदा देते रहो। तीसरा, बेटर वर्ल्ड अर्थात श्रेष्ठ विश्व बनाने के लिए सर्व प्रति श्रेष्ठ कामना द्वारा सहयोगी बनो। बेटर वर्ल्ड, तो उसके लिए बेटर थॉट बनानी, पहले सोचने से पहले भी सोचो कि हम क्या सोच रहे हैं। हाँ, अपने आप को इतना क्लीन रखो कि फालतू की बातों पर हमें ध्यान ही नहीं जाए। कल भी था ना कि जीवन सबके पास है, लेकिन जीवन जीने की कला कितनों को पता है। और कहते हैं ना, जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश रहेगा, और जिसे जीना नहीं आता वो सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी ही मिलेगा। तो हम सबको चेक करना है, हाँ, कि हम जानते हैं जीवन जीने की कला या नहीं जानते, या उलझे रहते हैं, या चिंतामणि की लिस्ट में है अभी तक। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, सदा वैर चिंतन पर चिंतन को समाप्त कर, अर्थात बीती बातों को बिंदी लगाए। बिंदी अर्थात मणिबन सदा विश्व को, सर्व को अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेय की भावना, समर्थ बनाने की भावना की किरणों से रोशन करते रहो। आगे बात समझ में। सदा अपने मन से श्रेष्ठ भावना निकले, श्रेष्ठ कामना हो, सर्व के प्रति श्रेय की भावना हो, समर्थ बनाने की भावना। कोई व्यर्थ में जा रहा है, कोई बिना कारण कुछ सोच रहा है, फालतू की बातें हो रही है, उनको अच्छी बातें सुना देना। लेकिन यहाँ ये भी है, पात्र देखकर दान करना। तो आपके पास वैसी आत्माएं आएंगी, क्योंकि भेज रहा है कौन? भगवान भेज रहे हैं। यदि कोई आपसे जुड़ रहा है, आपसे सुनना चाह रहा है, इसका अर्थ है कि परमात्मा ने इस घर का रास्ता दिखा दिया। हाँ, तो सबको अपनी श्रेष्ठ भावना की किरणों की रोशनी से जगमगाते रहो। यह स्व का प्रोग्राम सारे प्रोग्राम की सफलता का फाउंडेशन है। ये 4 पॉइंट जो बाबा बताए, ये स्व का प्रोग्राम। पहले अपनी प्रोग्रामिंग करो, इस फाउंडेशन को सदा मजबूत रखना, तो प्रत्यक्षता का आवाज स्वतः ही बुलंद होगा।
ईश्वर की प्रत्यक्षता। बाबा गुप्त रीति से आए हैं ना, और कैसे साधारण तन से आकर माउंट आबू मधुबन में बैठ करके हम बच्चों को मुरली सुना देते हैं हमारे कल्याण के लिए। तो उनको साक्षात प्रत्यक्ष करना कि सभी को पता चल जाए कि भोले बाबा आ गए, तो उसके लिए अपने स्व के फाउंडेशन को सदा मजबूत रखो। फिर से इसे रिपीट करूंगी, सदा अपने लिए शुभ भावना, शुभ कामना, स्व के प्रति, खुद के लिए, आत्मा के प्रति। दूसरा, सर्व को सदा आगे बढ़ाने की भावना हो, श्रेष्ठ मत आगे रखने का, सहयोग देने की भावना। फिर बेटर वर्ल्ड अथा श्रेष्ठ विश्व बनाने के लिए सर्व प्रति श्रेष्ठ श्रेष्ठ कामना, सबके प्रति अच्छा। इन्हीं कि मेरा परिवार इसके लिए अच्छा सोचे, और कोई नहीं है तो उसके लिए नहीं सोच पाए, सबके लिए अच्छा सोचना है। और सदा व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त कर बीती को बिंदी लगाना है। श्रेष्ठ भावना की किरणों की रोशनी समस्त संसार को देना है। फिर आगे बोल रहे बाबा, आप छोटे हो, बड़े हो, बीमार हो या स्वस्थ हो, महारथी हो, घुड़सवार हो, सभी सहयोगी है। प्यादे तो नहीं हो ना, तो सभी की उंगली चाहिए। बाबा ने देखो सबको, प्यादा किसी को नहीं कहा, बाबा का सब बच्चा श्रेष्ठ है, तो सभी बाबा के सहयोगी है। तो भगवान को सभी की उंगली चाहिए। हर एक ईंट का महत्व है। कोई फाउंडेशन की ईंट है, कोई ऊपर के दीवार की ईंट है, लेकिन एक एक ईंट महत्व वाली है। बिल्डिंग की बात कर रहे बाबा, किसी बिल्डिंग में एक फाउंडेशन की ईंट लगी, नीचे लगी, और एक ऊपर दीवार की ईंट है। कोई एक भी अगर बीच से निकालेंगे तो क्या होगा? तो सारे ईंट ईंट मिल करके ये पूरा बिल्डिंग तैयार किया है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि सबकी उंगली चाहिए मुझे। कोई ये नहीं सोचे, कल का क्वेश्चन था ना कि पुरुषार्थ में कौन पीछे आ जाते हैं, तो जिनको ये ख्याल होता है कि अरे अभी बहुत समय बाकी है, हो जाएगा, भाग्य में है तो मिल जाएगा, कर लेंगे। मैंने गे की भाषा नहीं चाहिए बाबा को। बाबा को तो चाहिए कि हुआ पड़ा है, हो गया, तो बस सबकी उंगली तो लग गई, है ना। तो ऐसा प्रोग्राम बनाओ, बाबा ऐसे बोल रहे हैं। फिर आगे बोल रहे बाबा कि ऐसा उमंग है ना कि अभी तो 9 लाख ही नहीं बनाए हैं, तो समझा क्या करना है आगे, तैयारी करना है। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, प्लान तो सभी बना रहे हो, देश विदेश की रीति में थोड़ा बहुत अंतर तो होता है, लेकिन प्रीत के कारण रीति का अंतर भी एक लगता है। मतलब विदेशी लोग के तो चाल चलन, व्यवहार, भाषाएं सब अलग होती है ना, खान पान, लेकिन जब एक मिल जाते हैं, एक संगठन में आ जाते हैं, तो फिर कोई भिन्नता दिखाई नहीं देती, सब एक लगते हैं। हाँ, सिर्फ तरीका थोड़ा बहुत कहाँ का परिवर्तन होता है, लेकिन फिर सभी एक हो जाते हैं, क्योंकि इकट्ठे हैं ना, एक भगवान में विश्वास कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। फिर आगे बोल रहे बाबा, भारत के चारों ओर के सदा स्नेही सहयोगी बच्चों के स्नेह सहयोग का शुभ संकल्प, शुभ आवाज बाप दादा के पास सदा पहुंचता रहता है। देश विदेश एक दो से आगे हैं। बाबा कहना चाह रहे हैं कि सबका शुभ संकल्प, शुभ आवाज मेरे तक पहुंच रहा है, मैं सभी के रिजल्ट देख रहा हूं। तो ऐसे, हाँ, भारत के हर एक बच्चे अपने अपने नाम से बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करो। चलिए, हम सभी आत्माएं बाबा के आगे अपने नाम सहित भगवान हमें याद प्यार दे रहे हैं, मुबारकें दे रहे हैं, हम सभी स्वीकार करते हैं। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। जी, बाबा ने हमें वरदान दिया। सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देने वाले मास्टर बीज रूप भव। सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देने वाले मास्टर बीज रूप भव। अनेक भक्त आत्मा रूपी पत्ते जो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, उनको फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान दो। उन्हें सर्व प्राप्ति कराने का आधार है आपकी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। देखा, बाबा ने कहा कि अनेक भक्त आत्मा रूपी पत्ते जो सूख गए हैं, भक्ति कर करके दुखी हो करके चिंता में एकदम डूब गए हैं, मुरझा गए हैं, उनके अंदर जो बीज है परमात्मा को खोजने की, उनसे प्रीत की जो बीज है, उस पर अपनी शक्तियों का जल डालो, अपनी शुभ भावना का जल से उनको सींचो। और उनको सर्व प्राप्ति कराने का आधार है आपका इच्छा मात्रम अविद्या। मतलब आपकी इच्छा किसी से भी नहीं हो, किसी से भी आपको कुछ नहीं चाहिए, आप इच्छा से अनजान हो, जो मिल रहा है आप उसमें संतुष्ट हो।
तो जब इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएंगी, इच्छा की अविद्या हो जाएगी, अनजान हो जाओगे, तभी आप अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं कामधेनु जैसा पूर्ण करेंगे। देखा, बाबा हमें कामधेनु की संज्ञा देते, कितनी बड़ी बात है। कामधेनु दूध देती थी, उसका दूध अमृत होता था ना। तो ये हम आत्माओं के मुख से भी जो निकल रहा है ज्ञान दूध, यह अमृत ही है ना। ये ज्ञान अमृत, इसको पीकर मुरझाई हुई आत्मा, मतलब मुर्दे समान आत्मा, एकदम कमजोर आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। और इतनी शक्तिशाली बन जाएगी, उसकी बुद्धि ऐसी खुल जाएगी, कईयों की बुद्धि खोलेंगी। तो देखा चमत्कार। तो ऐसे इच्छा मात्रम अविद्या बनोगे, तभी सर्व की इच्छाएं पूरी कर सकेंगे। अभी भी हम ही को और किसी से चाहिए चाहिए, वो मुझे ऐसा बोले, ऐसा करे, इतना दे, इतना करे, हाँ, ये नहीं। जितना मिला, जो मिला ईश्वर का दिया हुआ है, मेरे लिए इतना पर्याप्त है। मैं सदा संतुष्ट हूँ। मैं हर पेपर में पास होकर दिखाने वाली संतुष्ट मणि, शुभ चिंतक मणि आत्मा हूँ। ये चैलेंज स्वीकार करना है हर एक को। स्लोगन, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में रहना ही अलौकिक जीवन की सेफ्टी का साधन है। सुप्रीम रूह की छत्र छाया, सुप्रीम सोल कौन है? गॉड फादर, परमात्मा, ऑल माइटी अथॉरिटी, शिव बाबा, भोले बाबा, जिसको भक्ति में बाबा कहते कहते थकते नहीं थे। और एक बात सबको मालूम है ना, सिर्फ शिव को ही हम बाबा कहते हैं, किसी देवी देवता को बाबा नहीं कहते। बाबा माना हमारा पिता। तो शिव के साथ जो हमारी आत्मा का स्नेह है, उस परमात्मा की छत्र छाया ये मुरली है, इसे कभी मिस मत करना। यही हमारे माया से सेफ्टी का साधन है। जब भी कुछ बातें होती हैं, जैसे मुरली याद आता है, कोई गीत याद आता है, या बाबा नाम ही याद आ जाता है, तो बस चुटकी में हमें हमारा मन शांत हो जाता है। हमें उस समस्या की समाधान नजर आ जाता है। तो लौकिक हो, अलौकिक हो या पारलौकिक, सेफ्टी का साधन ही है परमात्मा की छत्र छाया, उनकी याद, उनकी श्रीमत, उनका साथ, है ना। बाबा हाथ बढ़ाया हुआ है, पकड़ लो हाथ। ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सब इस मंथन को इतना प्यार दे रहे हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि ये हद से निकल एकदम बेहद में चले जाए, सबको भगवान का परिचय मिले, सब अनाथों को नाथ मिल जाए, सबका कल्याण हो, सबके प्रति यही शुभकामनाएं, क्योंकि हमें बेटर वर्ल्ड बनाना है ना। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।